करूँ। मैं रविंद्र आर्य, प्रेसिडेंट वैदिक विचार मंच। आप लोग को बहुत आप ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोग महर्षि स्वामी दयानंद की 200वीं जन्म दिवस बड़े धूमधाम से टूरिस्ट इन वन होटल में मना रहे हैं। आप सभी सिलीगुड़ी नागरिक सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं कैलाश गोयल, सचिव वैदिक विचार मंच, बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैदिक विचार मंच की तरफ से हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हरिद्वार से आर्य जगत के विद्वान महावीर जी और दिल्ली से आर्य जगत के जाने माने विद्वान श्री अखिलेश्वर जी और स्वामी विदेह योगी जी और भजनोपदेशिका श्री अमृता आर्य जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। ये हमारे लिए और सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ उठाएं। ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं जब इतने महान विद्वान हमारे शहर में पधार रहे हैं, तो हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सभी से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ अवश्य उठाएं। मैं अभी हमारे वैदिक विचार मंच के संस्थापक श्री सत्येंद्र जी आर्य से निवेदन करता हूं, वे विस्तृत जानकारी साझा करें। मैं सत्येंद्र आर्य, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण नाम है। इन्होंने जब जन्म लिया था तब हमारा देश विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। बाल विवाह जैसी कुरीति, छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी और उस छोटी सी उम्र में उनके साथ कुछ घटना हो जाती तो उन्हें बाध्य किया जाता था सती बनने के लिए, यानी सती प्रथा भी थी। लड़कियों के पढ़ने की चर्चा करना भी परिवारों में अपराध माना जाता था। इस प्रकार से छुआछूत, जाति भेद, बहुत तरह की हमारी समस्याएं हमारे समाज के अंदर व्याप्त थी भारतीय संस्कृति में, जो अपने आप में हमारे को बहुत पीछे ढकेल रही थी। ऋषि दयानंद के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनको देख करके उनका मन विद्रोह कर बैठा और उन्होंने गुरु विरजानंद जी के पास जाकर वेदों का अथक अध्ययन किया और बहुत अध्ययन करने के बाद जब वो वापस निकलने लगे तो उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए गुरु जी को। तो गुरु जी ने उनसे उनका अपना जीवन मांगा। उन्होंने कहा अपना पूरा जीवन तुम मानव कल्याण में लगाओ, और उन्होंने वचन दे दिया और वो अखंड ब्रह्मचारी रहते हुए और वो फिर समाज के अंदर आए और उन्होंने इन कुरीतियों के साथ संघर्ष किया और इन कुरीतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। और ये प्रयास चलता रहे, इसके लिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की बम्बई में स्थापना की। और ऐसी महान आत्मा का आज जो है 200वां जन्म वर्ष चल रहा है कहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और इस पूरे एक साल को 2023 अप्रैल से लेकर 2024 मार्च तक को ज्ञान ज्योति पर्व का नाम दिया। और इस दौरान पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में हम 200वीं जयंती यहाँ सिलीगुड़ी में भी मनाने जा रहे हैं, जो 4 और 5 नवंबर को स्थानीय टूरिस्ट इन होटल में मनाई जाएगी। ये एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधान रविंद्र आर्य जी, हमारे संस्था के महामंत्री श्री कैलाश गोयल जी, हमारे संस्था के मंत्री श्री राजेश गोयल जी, कार्यक्रम के संयोजक पंडित वसुमित्र जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य अशोक आर्य जी हमारे साथ हैं। सब लगे हुए हैं। हम लगभग 3 महीने से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा यूँ है कि 4 तारीख को प्रातः 7 बजे से 108 जोड़ों के द्वारा बड़ा व्यवस्थित तरीके से हवन किया जाएगा,
जिसमें परमात्मा से सभी के सुख समृद्धि की हमारी सबसे बुनियादी सोच ऋषि दयानंद की जो थी वो ये था कि वेदों का प्रचार प्रसार हो, लोग वेदों को फॉलो करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस धरती का हर व्यक्ति सुखी रहे, सब निरोगी रहें और सब सुखी रहें। इस सिद्धांत पर ऋषि दयानंद ने कार्य किया। तो पहले यज्ञ रूपी श्रेष्ठ काम होगा, उसके बाद 10:30 बजे से वहीं टूरिस्ट इन होटल में ही सिल्लीगुड़ी ग्रेटर लॉयंस क्लब के द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम चलेगा, जो लगभग 1:30-2 बजे तक चलेगा। सायंकालीन फिर 4 से 8:30 बजे तक हमारे बीच में, जैसा अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान जिनका समय मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परमात्मा की दया से वो हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। हरिद्वार से आचार्य श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी, दिल्ली से आचार्य श्रद्धेय अखिलेश्वर जी, और कुरुक्षेत्र से श्रद्धेय स्वामी विधेय योगी जी, और आदरणीय भजनोपदेशिका है जिनका गला बहुत ही मीठा है और वो भगवान की भक्ति के बहुत प्यारे प्यारे भजन गाती हैं, उनका नाम है अमृता आर्या जी। ये 4 महान विभूतियाँ हमारे शहर में पधार रही हैं। तो हम निवेदन करते हैं सारे शहर से, सभी लोगों से, क्योंकि वेद सबका है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने ये बात स्पष्ट करूं कि वेद कैसे सबका है। वेद में एक मंत्र आता है जो ऋषि दयानंद को बड़ा प्रिय था, ओम विश्वानि देव सवितर तुरितानि परासुव यद भद्रंग तन्नासुव। इसका अर्थ होता है, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब देखिए, इसमें न कहीं किसी जाति का नाम है, न किसी देश का नाम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मत को मानता हो, धर्म को मानता हो, ये प्रार्थना करेगा कि भगवान मेरी सारी बुरी चीज़ों को दूर कर दे और जो सारी चीज़ें अच्छी हैं वो मुझे दे दे। तो वेद के प्रत्येक मंत्र का अर्थ इसी प्रकार है। तो वेद सबका है, मानव मात्र का है, मानव कल्याण के लिए। वेद की परिभाषा दूसरे रूप में मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊं। कोई भी जब मशीनरी कोई बनाता है तो उसको बनाने वाला उसके साथ एक किताब देता है जिसे हम मैनुअल बोलते हैं, और मैनुअल में मुख्य रूप से 2 ही बातें लिखी होती हैं, हाउ टू मेंटेन इट एंड हाउ टू यूज इट। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे, 2 ही बातें होती है उसमें मोटे तौर पर, कैसे आप इसका प्रयोग करें और कैसे आप इसको सुरक्षित रखें। वेद, जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि रची तो उन्होंने वेद रूपी मैनुअल दिया है हमें, और वेद में 2 ही बातें हैं, क्या मनुष्य तू किस तरह स्वस्थ रहे और कैसे जीवन जी, आर्ट ऑफ लाइफ, कैसे अपने जीवन को तू जी जिससे तेरा जीवन अच्छा रहे, सुखी रहे, तू स्वस्थ रहे, यही वेदों में वर्णित है। 5 तारीख को फिर सुबह एक शोभा यात्रा निकलेगी पानी टंकी मोड़ से, लगभग 9:30 बजे हम शुरू करेंगे और ये टूरिस्ट इन होटल पे जाके ख़त्म होगी, जिसका हमने पुलिस में निवेदन करके परमिशन भी लिया है। और बीच में हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन शोभा यात्रा का स्वागत करेगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से, पानी वगैरह पिला करके। ये जब शोभा यात्रा वहाँ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद शाम को 4 बजे से सारा कार्यक्रम हमारा टूरिस्ट इन में है। शाम को 4 से 8:30 बजे तक वहाँ पर विद्वानों के प्रवचन होंगे और भजन होंगे। इसके साथ ही उसके अंदर हमने शहर के 12 लोगों का चयन किया है जिनको मंच से हम अभिनंदन करेंगे। उनमें 4 डॉक्टर हैं, एक तो डॉक्टर SK चौधरी हैं, एक डॉक्टर राकेश सेठी हैं, एक डॉक्टर PN सिन्हा हैं और एक डॉक्टर PK रेड्डी हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले। 4 व्यवसायी हैं जो सिलीगुड़ी की हर संस्था में अपना तन मन धन का सहयोग देते हैं। ये सावरमल जी आलमपुरिया जी हैं, RK गोयल जी हैं, SM कुंबट जी हैं और एक चंद्र प्रकाश सिंगल जी हैं। इनका हमारी संस्था को भी बहुत सहयोग मिला, और भी हम देखते हैं इनके पास जो भी लोग जाते हैं सभी को ये तन मन धन से सहयोग करते हैं। बहुत सी संस्थाएं इनके द्वारा संचालित की जाती हैं। 4 हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है जिन्होंने बिल्कुल क्राइसिस से अपने करियर को शुरू किया
और आज सिलीगुड़ी की बिजनेस क्लास में वो अपने आप को टॉप में अपने अपने लाइन में स्टेबल किए हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, हमारा क्राइटेरिया कुछ और भी था। इसके साथ उन्होंने अच्छे चरित्र को रखा, अपने खान पान को शुद्ध रखा, किसी तरह के नशे वगैरह में कोई बुरी आदतों में नहीं है, और अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़े। देखिए, आमतौर पर लोग जब उन्नति करते हैं तो बुराइयां आ जाती हैं। एक तो दूसरे को छोड़ देते हैं, परिवार वगैरह को साथ नहीं लेते, अपनी उन्नति करते हैं। नंबर 2, तरह तरह के नहीं जी, बिजनेस में हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये 4 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और पूरा शहर उनके ऊपर गर्व कर सकता है। दे कैन प्राउड ऑफ देम। वो 4 नाम हैं: संजय गोलछा जी, मनोज सिन्हल इंटीरियर डिजाइनर है सिलीगुड़ी के, और एक प्रमोद सिंगल हैं जो कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, एक अनिल अग्रवाल जी हैं जो कैटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग जैसे काम में रहकर भी उनमें किसी तरह की बुरी आदत नहीं है, जबकि पूरी रात उनको लेबरों के साथ रह के काम कराना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि इस पूरे कार्यक्रम से पूरा शहर जुड़े, और ऋषि दयानंद की जो अच्छी शिक्षाएं जो मनुष्य के कल्याण के लिए हैं वो सब तक पहुंचे। इसीलिए हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है कि सायंकालीन जो कार्य है जिसमें विद्वानों के प्रवचन होंगे जो ऋषि दयानंद के बारे में बताएंगे। क्यों ऋषि अरविंद ने कितनी ऊंची बात कही है ऋषि दयानंद के लिए, मैं आपको बताऊं। ऋषि अरविंद ने कहा कि अगर आज तक के सारे विद्वानों को पहाड़ की चोटियां मान ली जाए, बात सुनिएगा, बड़ी गजब की बात ऋषि अरविंद ने कही है कि अगर विश्व के सभी विद्वानों को पहाड़ की चोटियां मान ली जाए तो उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है। ये ऋषि अरविंद ने कहा है, जो अपने आप में बहुत बड़े योगी थे। तो इस प्रकार से, और वेदों की चर्चा होगी, वेदों का आम जीवन से, आपके और मेरे जीवन से क्या संबंध है, किस प्रकार हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं, वो सारी मुख्य रूप से इन 2 विषयों को केंद्रित करके ही हमारे विद्वान, हमारे सन्यासी, हमारे संत अपनी बातों को रखेंगे। अब मैं मंत्री जी से आपसे निवेदन करूंगा, आप भी कुछ अपनी बात बोलें, अपना परिचय दें। मैं वैदिक विचार मंच से शहर सचिव राजेश कुमार गोयल, वैदिक विचार मंच से जुड़ा हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है सिलीगुड़ी के अंदर कार्यक्रम। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ सदस्य अशोक जी, हाँ बोलिए। मैं अशोक कुमार आर्य और वरिष्ठ नागरिक परिवार से वैदिक विचार मंच से जुड़ा हुआ हूँ, और वैदिक विचार मंच में आर्य समाज के महर्षि स्वामी दयानंद से संबंधित सारे कार्य होते हैं, जिसमें 200वीं जयंती का कार्य अभी हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा शनिवार और रविवार को होगा, और बहुत ही विशाल कार्यक्रम हो रहा है ये। धन्यवाद। बस सहयोग आप खत्म कीजिए, खड़े हो जाइए। मैं पंडित वसुमित्र इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आगामी 4-5 नवंबर में आयोजित होने वाले होटल टूरिस्ट इन में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इन सभी कार्यक्रम में आप सपरिवार उपस्थित रहें। धन्यवाद।